तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, राज्य शासन के जो शासकीय सेवक हैं, यदि वो जनहित में यात्राएं करते हैं, कहीं जाते हैं, तो उनको ये दिया जाएगा। तो इसमें विभिन्न श्रेणियां होती हैं। 5 जो श्रेणी है उसमें बता देता हूँ। ये ग्रेड पे के हिसाब से होती हैं। मैट्रिक्स लेवल यदि 14 है, उससे अधिक के हैं। बी लेवल के, सी लेवल के, जनरली सी लेवल पर जो है एंट्री होती है 5400 ग्रेड पे की बात कर लेते हैं, तो उनको ये दिया जाएगा। तो सी लेवल के होते हैं। वाहन भत्ता क्या होता है? ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें अपने हेडक्वार्टर या निकट क्षेत्रों में शासकीय कार्य से स्वयं के वाहन से अथवा सवारी से दूसरे स्थान से यात्रा करनी पड़ती है, उनको यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता, तो उनको ये दिया जाएगा। इसमें क्या है, यदि आप 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर महीने भर में यात्रा करते हैं स्वयं की मोटर कार से, ठीक, कार की बात है, तो 1350 रुपये मिलेंगे। सवारी के दूसरे साधन से 1 हॉर्स पावर या उससे अधिक की शक्ति के वाहन है तो 550 रुपये आपको मिलेंगे। वही समय के 3 दिन वेतन भत्ता ही मिलता है। जैसे आपको बता दें, जब आप कहीं किसी शहर में जाते हैं तो आपको ये दिया जाएगा, है ना। तो ए श्रेणी के लिए 372 है, सी के लिए 225 है, जो 175 से बढ़ गया है। वहीं भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में हैं, उनके लिए अधिक है, और प्रदेश के बाहर हैं उसके लिए अलग। यात्रा के साधन लोक वाहन हैं, जैसे तो उनको बात कर लेते हैं। यदि आप कहीं ट्रेनिंग पे जाते हैं, किसी विशेष यात्रा पे जाते हैं, तो आपको ये ट्रेवलिंग का अलाउंस दिया जाता है। तो इसमें किस किस की श्रेणी होती है? किसी को हवाई यात्रा दी जाती है, किसी को रेलगाड़ी, किसी को बस से। अब ये थोड़ा समझ नहीं आता कि सभी को अगर एक ही ट्रेनिंग पे जाना है, एक ही जगह पे जाना है, तो वो एक ही प्रकार के साधन से क्यों नहीं जा सकता? ठीक है, मान लिए कलेक्टर को भी, डिप्टी कलेक्टर और उसको भी वहीं पर जाना है, और पटवारी को भी वहीं जाना है, ठीक है, और सभी को एक ही वाहन से भी जाना है, तो वो अलग अलग कोच में उनको पात्रता रहेगी कि वहाँ का कलेक्टर जो है इकोनॉमी में कर सकता है, वही पटवारी को केवल स्लीपर में जाना पड़ेगा। और डिप्टी कलेक्टर है तो वह फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकता, सेकंड में जाएगा। तो इस प्रकार की ये विसंगतियाँ तो समझ नहीं आती जब आपको एक ही ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है कि जगह पर भेजा जा रहा है। और ये भी समझ नहीं आता कि जब आप एक ही जगह पर जा रहे हैं, क्या कलेक्टर ज़्यादा खाएगा, डिप्टी कलेक्टर ज़्यादा खाना खाएगा, या पटवारी ज़्यादा खाना खाएगा? तो खाने के ऊपर भी डिपेंड है कि भाई उसको लग्जरियस खाने की परमिशन है उसी स्थान के लिए, और उसको कम है। इस प्रकार की आप देख सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको वाहन के घूमने की, हाँ, जैसे ज़्यादा विज़िट कर सकते हैं, वो कम एरिया में विज़िट करते हैं, उसके लिए आपको कम अधिक राशि मिल रही है, एक जस्टिफाई है। अब ठहरने की पात्रता, तो ये देख लीजिए, ए श्रेणी के यदि हैं उनको 7400 रुपये के अच्छे कमरा मिलेगा। भाई बी और सी श्रेणी को कम पात्रता है। अगर प्रदेश के बाहर जा रहे हैं तो उनके लिए अलग सुविधाएं हैं। स्थानांतरण होता है, यदि आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको 40 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको भत्ता दिया जाएगा। और वाहन, घरेलू सामान, उसको बांधने, खोलने, ट्रक में चढ़ाने उतारने के लिए आपको ये लमसम राशि दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये आदेश है। इसमें किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।